أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का बयान है बाअखलाक जहन्नम में नहीं जाएगा, बदअखलाकी कुफ्र की कुव्वत है। आज का बयान मैं फैज़ान सुन्नत से बयान दे रही हूँ। तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो कम्प्लीटली वॉच कीजिए, स्किप न कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ताजीदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने जिस बंदे की पैदाइश और अखलाक को बेहतरीन बनाया है, उसे वो जहन्नम में नहीं डालेगा। बरोज़े क़यामत हुस्न अखलाक और सखावत को सबसे पहले तराजू में रखा जाएगा। हुस्न अखलाक और सखावत से ईमान मजबूत होता है। बुग़्ल व बदअखलाकी तो मुसलमानों का शेवा ही नहीं। जैसा कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुरवी है कि मैंने ताजीदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि सबसे पहले मेज़ान अमल में हुस्न अखलाक और सखावत को रखा जाएगा। जब अल्लाह ताला ने ईमान को पैदा फरमाया तो उसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह अज़्ज़वजल मुझे क़ुव्वत अता फरमा, तो अल्लाह ताला ने उसे हुस्न अखलाक और सखावत से तक़वियत बख्शी। और जब अल्लाह अज़्ज़वजल ने कुफ्र को पैदा फरमाया तो उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह अज़्ज़वजल मुझे क़ुव्वत बख्श, तो उसने उसे बुख़्ल व बदअखलाकी से तक़वियत बख्शी। अब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अजीब व गरीब व रक्त अंगेज़ वाक़या पेश किया जाता है। इसे सुनिए और गौर कीजिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और हुस्न अखलाक के आला तरीन मियार पर कुर्बान हो जाए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त माँ की मोहब्बत भी अता फरमाते हैं और वालिद का प्यार भी। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत बाबरकत में रहकर इस कदर मानूस हो गए और उनके रग-गोपे में इस कदर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रच बस गई कि माँ बाप और अहले खानदान की मोहब्बत से बिल्कुल बेनियाज हो गए और किसी कीमत पर भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी छोड़ने के लिए तैयार न हुए। चुनांचा मनकूल है कि हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अपने वालिदैन से कम उम्र में बिछड़ गए थे, जब उनके वालिदैन को पता चला कि हमारा बेटा शाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद और चाचा फ़दिया की रकम लेकर अपने बेटे को गुलामी से छुड़ाने के लिए मक्का मुकर्रमा आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हम पर एहसान कीजिए और करम फरमाइए और फ़दिया कबूल करके हमारे बेटे को आज़ाद कर दीजिए। सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? अर्ज़ किया कि हम अपने साहिबजादे ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुला लाओ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बगैर फ़दिया ही ले जाओ। लिहाजा हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया गया और जाने न जाने का इख्तियार दिया गया। तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके मुकाबले में भला किसी को पसंद कर सकता हूँ? बिलाशुबा शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी दोनों जहां की सुल्तानी है, फिर भला हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शफ़क़त के समंदर और हुस्न अखलाक के पैकर को कैसे छोड़ देते। चुनांचे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने वालिदैन के मुकाबले में सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को तरजीह दी और वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। और वालिदैन ने जब ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर शफ़क़त देखी तो भी मुतमईन होकर बखुशी वापस लौट गए। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। अखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही तो है जो हमारे मुसलमानों में है। सिर्फ है बोल के फ़ायदा नहीं है, हर मुसलमान मोमिन के अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक भी होने चाहिए। उनकी सारी सुन्नतें हम में होनी चाहिए, तब जाके हम मोमिन कहलाएंगे, वरना सिर्फ हम मुसलमान हैं और मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। अखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। तो खुदा से मोहब्बत की दलील कब होती है? जब हमारे अंदर हुस्न अखलाक होते हैं, हमारे अंदर सखावत होती है। हम जब सामने वाले से पेश आते हैं तो सखावत से हम पेश आते हैं, उसे हुस्न अखलाक कहा जाता है। वरना कई लोग ऐसे होते हैं जो गलतफहमी का शिकार होते हैं और बदअखलाकी पे उतर आते हैं। गलतफहमी का शिकार होते हैं और बदअखलाकी पर उतर आते हैं। बदअखलाकी कुफ्र की कुव्वत है। बदअखलाकी कुफ्र की कुव्वत है। इंसान कभी कभी एक तरफा किसी की बात सुन लेता है, एक तरफा किसी की बात सुन लेता है और हुस्न अखलाकी से बदअखलाकी पे उतर आता है। मुसीबतें इसकी अपनी जुबान से आती है। मुसीबतें इसकी अपनी जुबान से आती है। इल्म एक ऐसा समंदर है जिसका किनारा अमल है। इल्म एक ऐसा समंदर है जिसका किनारा अमल है। तो इल्म हमारे अंदर अगर है, इल्म अगर हमारे अंदर है तो उस पे हमें अमल भी करना चाहिए, तो उस पे हमें अमल भी करना चाहिए। तालीम की पहचान
इंसान के हुस्न अखलाक से होती है। तालीम की पहचान इंसान के हुस्न अखलाक से होती है। जिसके हुस्न अखलाक अच्छे हो, उसकी तालीम बता देती है, उसका खानदान पता चल जाता है कि इसका खानदान कैसा है, इसकी तरबियत कैसी है। उसके हुस्न अखलाक ही बता देते हैं कि उसकी तरबियत कैसी है, उसका खानदान कैसा है, उसका खून कैसा है, उसकी तालीम कैसी है। वरना डिग्रियां कुछ नहीं बता देती है कि इंसान कैसा है, उसका खानदान कैसा है। डिग्रियां सिर्फ दुनिया में रह जाएंगी, डिग्रियां सिर्फ दुनिया में रह जाएंगी। हुस्न अखलाक आखिरत तक काम आने वाले हैं। हुस्न अखलाक आखिरत तक काम आते हैं। अखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। तो खुदा से मोहब्बत की दलील में लग जाओ, अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करो, सखावत से सामने वाले से पेश आ जाओ। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। इंसान की पहचान उसके हुस्न अखलाक से होती है, इल्म से नहीं। इंसान इल्म से बड़ा नहीं होता है, उसके अखलाक से बड़ा होता है। उसके हुस्न अखलाक से उसकी तालीम पता चल जाती है, उसके खानदान पता चल जाता है, उसका रवैया बता देता है कि क्या है, उसकी तरबियत क्या है। तो प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करो और सामने वालों से सखावत से पेश आओ। और कभी भी गलत फहमी का शिकार मत बनो। कभी कभी इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग भी बद अखलाकी की तरफ ले जाती है। तो इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि बद अखलाकी कुफ्र की कुव्वत है और अखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। इस बात पे हमें हमेशा गौर करना चाहिए। सिर्फ हम नाम के मुसलमान बन के कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें शामिल होनी चाहिए, उस पर हमें अमल करना चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हमें अमल करना चाहिए। इल्म एक ऐसा समंदर है जिसका किनारा अमल है, तो हमें अमल करना चाहिए। और हमारे अंदर हमें हुस्न अखलाक शामिल कर लेना चाहिए। हमारे अंदर हुस्न अखलाक पैदा करो, सखावत पैदा करो। सामने वाले से पेश आओ तो सखावत से पेश आओ। सखावत से पेश आओगे तो तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी तालीम सब पता चल जाएंगी। वरना तालीम के होते हुए भी अगर तुम्हारे पास हुस्न अखलाक नहीं है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। अखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है और वो सारी बातें बता देता है। हुस्न अखलाक सारी बातें बता देता है, तालीम, तरबियत, खानदान, खून सब बता देता है। तो प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, बद अखलाकी कुफ्र की कुव्वत है, बाअखलाक जहन्नम में नहीं जाएगा। तो अखलाक अच्छे बनाओ, सखावत से सामने वाले के साथ पेश आओ। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, मेरे इस बयान में अगर कुछ भी गलती कोताही हो तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करना। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने के हमें और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को तौफीक अता फरमाए और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को दीन इल्म हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।